आज प्रथम तो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। 75 वर्ष हो गए देश को स्वतंत्र हुए, लेकिन स्वतंत्रता तो कई स्तरों पर है। शारीरिक स्वतंत्रता, मानसिक स्वतंत्रता और आत्मिक रूप से जो है ब्रह्म रूपता रूप स्वतंत्र। अनेकों स्तर है स्वतंत्रता के। तो प्रथम तो जो देश स्वतंत्र हुआ और इसमें योगदान करने वाले, प्राण आहूत करने वाले जो देशभक्त हैं, उन सब का स्मरण करते हुए, और शारीरिक स्वतंत्रता के भी अनेकों स्तर है ना। जैसे कोई बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, वो भी बंधन में है, उससे मुक्त हो गया है तो क्या कहता है? स्वतंत्र। ऐसे ही जो दूसरों के कानून हैं आपको मानने पड़े, शारीरिक रूप से जो अत्याचार सहन करना पड़े, भेदभाव सहन करना पड़े, तो उससे मुक्त हो जाना, ये भी क्या होगा? शारीरिक स्वतंत्रता के ही अंतर्गत आएगा, है ना। तो शारीरिक स्वतंत्रता देश स्वतंत्रता का ही एक क्या हुआ? अंग हुआ, है ना। तो अनेकों प्रकार के स्तर हो जाएंगे शारीरिक स्वतंत्रता के। और भेदभाव भी कितना मिटा है, भेदभाव भी जाति का है और अनेकों प्रकार के भेदभाव हैं, वो कहाँ मिट पाए हैं। तो शारीरिक रूप से भी जो आप एक तरह से समझते हैं देश स्वतंत्र नहीं हो पाया है। अंग्रेज भले ही चले गए, मुगल भले ही चले गए, उनका अत्याचार भेदभाव से भले ही हम मुक्त हो गए हैं, लेकिन उसके पश्चात भी भेदभाव और बंधन तो बने हुए हैं। उसके पश्चात है मानसिक स्वतंत्रता, है ना। मन में जो ये वासनाओं का होना, आसक्तियों का होना, विकारों का होना, ये सब क्या है? विषयों का गुलाम होना, ये सब मानसिक प्रतंत्रता है। ये सब क्या है? मानसिक प्रतंत्रता है। तो इससे भी मुक्त होना चाहिए, मानसिक प्रतंत्रता से भी मुक्त होना चाहिए। शारीरिक प्रतंत्रता भेदभाव से भी आप मुक्त हो जाए, संपूर्ण जन समाज मुक्त हो जाए। और मानसिक जो गुलामी है, प्रतंत्रता है, पदार्थों की, वस्तुओं की, विषयों की जो आसक्ति है, जो राग द्वेष है, ईर्ष्या है, कपट आदि है, इनसे भी आप मुक्त हो जाए, पूरा का पूरा समाज। तो ये मानसिक स्वतंत्रता हो जाएगी। और जिस परम स्वतंत्रता की ओर आप बढ़ रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब स्वतंत्रताएं हैं, लेकिन आधार है। क्या है? आधार। परम स्वतंत्रता के आधार है। यदि देश स्वतंत्र ना होवे तो सत्संग चिंतन आदि की स्वतंत्रता नहीं मिल पाएगी, है ना। तो वो आधार है देश का, शरीर का स्वतंत्र होना और मानसिक रूप से भी विषय वासनाओं से मुक्त होना, स्वतंत्र होना, ये क्या है? आधार है। किसका आधार है? परम स्वतंत्रता का। परम स्वतंत्रता क्या है? जीव भाव से मुक्त होकर
ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित हो जाना, ये क्या है? ये परम स्वतंत्रता है ना। तो इस प्रकार ये स्वतंत्रताएं परम स्वतंत्रता में सहायक है। इसलिए उनको भी सर्वथा अनदेखा नहीं किया जा सकता, उसको भी व्यवहारिक रूप से स्वीकार करते हुए और परम स्वतंत्रता की ओर निरंतर बढ़ना चाहिए विचारवान व्यक्ति। समझ आ गया आपको? मानसिक गुलामी से भी मुक्त हो जाएगी और जीव भाव से भी मुक्त हो जाएगी। ठीक है, तब आप क्या होगे? पूर्ण स्वतंत्र हो। उसको फिर आप क्या कहेंगे? पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति, है ना। तो ये तो आप समझ ही रहे हैं, पूर्ण स्वतंत्रता की ओर बढ़ ही रहे हैं। तो पूर्ण स्वतंत्र अपनी आत्मा ब्रह्म ही, अपनी आत्मा ब्रह्म ही है, जो ब्रह्म एक होता हुआ अनेक प्रकार से भाषित होता है ना। एक होता हुआ। अच्छा, आज चलेगा क्या ये वाला? नहीं, आज चलेगा। जो अक्षर से जो रहित है, जो अविनाशी, जो आनंद स्वरूप है, माया मल से रहित है, वह जो ब्रह्म है, वह तत्वमसि, वह तू। ऐसी स्वतंत्रता तो संत और शास्त्र ही दे सकते हैं ना। सभी स्वतंत्र करते हैं, भूख प्यास को मिटाते हैं माता पिता पालन पोषण के द्वारा, वस्त्र आदि के द्वारा, है? सभी क्या करते हैं? सभी थोड़ी थोड़ी आपको स्वतंत्रता देते हैं, सहयोग देते हैं। लेकिन परम स्वतंत्रता रूप जो ब्रह्म रूपता की प्राप्ति है, वो तो संत और शास्त्र के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है ना। तो वह स्वतंत्रता क्या बतलाया है कि वह जो ब्रह्म है अविनाशी सच्चिदानंद, वह तू है। ऐसा जान करके जिज्ञासु साधक समस्त भव बंधनों से मुक्त होकर अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए। तो ये बात आप लोग समझिए। और आज आप लोग 263वां श्लोक देखिए। यद्विभाति सदनेकधा भ्रमान् नाम रूप गुण विक्रियात्मना हेमवत् स्वयमविक्रियं सदा ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि। यद विभाति सद अनेकधा भ्रमात् नाम रूप गुण विक्रियात्मना हेमवत् स्वयं अविक्रियं सदा ब्रह्म तत्त्वमसि भावय आत्मनि। यद विभाति, जो क्या हो रहा है? प्रकाशित हो रहा है। क्या है? यद विभाति सद अनेकधा, जो एक
एक है, होता हुआ अनेक प्रकार से क्या हो रहा है, विभाति, प्रकाशित हो रहा, भ्रमात, किसके कारण से, भ्रम के, भ्रम के कारण से एक होता हुआ अनेक प्रकार से क्या हो रहा है, अभिव्यक्त हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। क्योंकि इन समस्त विकल्पों का आश्रय अपना आत्मा ही है। ये सारा विकल्पात्मक जगत दृश्य जिसमें अध्यस्त है, आरोपित है, जिसमें प्रतीत हो रहा है, जिस अधिष्ठान में, वो एक है। और ये अनेक रूप से, जैसे एक ही सूर्य और अनेक उपाधि के कारण से क्या हो रहा है, अनेक रूप में भाषित हो रहा है। एक है और अनेकता उसमें दिखती। वैसे ही भ्रम से, वहाँ पर तो थोड़ा वो सत्य है, वहाँ पर क्या है, व्यवहारिक रूप से सूर्य, घड़ा, जल है, प्रतिबिंब है ना, लेकिन यहाँ पर भ्रमात, हुआ कुछ भी नहीं है और दिखता बहुत कुछ है। हुआ कुछ भी नहीं है, यथा स्वप्न है, हुआ कुछ भी नहीं है, आप लेटे हुए हैं आराम से और आपको विविध जो प्राण संकट में डालने वाले दृश्य दिखते हैं और उसमें आप बड़े ही भयान्वित तो होते हैं, भय को प्राप्त करते हैं। और स्वप्न के भंग हो जाने पर, जगने पर देखते हैं कुछ, तो एक ही अनेक रूप से भासता है। कैसे भासता है, भ्रम के कारण से, इसके कारण से, और ये भ्रम ही सत्य होकर के भासने लगा। पहले भ्रम और फिर इसमें सत्यता का आरोप है, और फिर इसमें मैं और मेरेपन का आरोप है, और फिर इसमें और भी विविध आरोप है, लाभ हानि, अनुकूल प्रतिकूल है, इसका आरोप, सम्मान अपमान, सम्मान अपमान की भी परिभाषा है अपने, सब आरोपित है ना जी। कभी माता पिता ना डांटे तो व्यक्ति ये समझता है अपना सम्मान का अनुभव नहीं करता, और माता पिता डांटे तो उसको क्या अनुभव करता है, सम्मान का अनुभव कर लेता है। समझ है ना, कभी डांट दे तो क्या महसूस करता है, अपमान का अनुभव कर लेता है, और कभी डांटे तो सम्मान का अनुभव कर लेता है कि माता पिता ने मेरे को, समझ है, कभी जैसी बना ले, समझ है ना। तो वैसे ही ये मान अपमान आदि भी सबके सब क्या है, सब आरोपित ही है। ये सब आरोप किया हुआ, मैं मेरेपन का आरोप, जीवत्व का आरोप है, ये सब आरोप कर लिया अपने आप में, मिथ्या ही, भ्रम से ये सब क्या कर लिया है, आरोप कर लिया। और इस अज्ञान भ्रम की निवृत्ति हो जाने पर एकम एव शेष रह जाए, एकम एव चेतन तत्व ही शेष है। एक अनेक रूप में क्या हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है भ्रम के कारण से।
इसका हेतु क्या है? भ्रम ही हेतु है और कोई इसका हेतु नहीं, सत्य नहीं। नाम रूप गुण विक्रियात्मा, किन रूपों में? नाम के रूप में, गुण के रूप में, रूप के, नाम के रूप में, रूप के स्वरूप में, गुण के स्वरूप में, और विक्रियात्मना, विक्रिय रूप में। क्या हो गया है? भ्रम से भाषित हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है, अनेक रूप। ये अनेक का ही क्या बतलाया है? अनेक का एक तरह से ये व्याख्या की है, नाम रूप गुण विक्रिया। विकार, विकारी, विक्रिय रूप से। तो नाम रूप गुण विक्रिया के रूप में जो भाषित हो रहा है अनेकता, वो एक ही भाषित हो रहा है। दृष्टांत दिया है हेमवत। किस प्रकार से? जैसे एक स्वर्ण है, स्वर्ण कितना है? एक। और एक स्वर्ण अनेक रूपों में, अनेक नाम, अनेक रूप, अनेक गुण और अनेक विकार के रूप में क्या होता है? भाषित हो रहा है। अविक्रिय, स्वयं अविक्रिय सन। सोना सोना ही है, सोने में कोई विकार नहीं हुआ। सोने ने अपने स्वरूप का परित्याग नहीं किया। भले ही अंगूठी बनाओ, भले ही कुंडल बनाओ, भले ही कड़ा बनाओ, भले ही हार बनाइए, लेकिन सोने के स्वरूप का परित्याग नहीं होता है। और क्या होता है? बिना अपने आप में विकार आए, स्वयं अविक्रिय होते हुए, वह जो स्वर्ण है नाम रूप गुण विकार कार्य रूप में भाषित हुआ। अंगूठी नाम, उसका रूप है, उसके गुण हैं, उसके गुण भी होंगे ना, है? जैसे भी सुंदर है या कैसे है, या उसके पहनने के भी गुण होंगे, अलग अलग गुण होते हैं अलग अलग स्थानों पर पहनने के। और जो विक्रिया, उसमें जो भी विक्रिया है, विकार हैं, तो वो सब का सब कहाँ है? सोने में है क्या? सोना तो स्वयं अविक्रिय है, सोने में कोई विकार नहीं हुआ है। सोने ने अपने स्वरूप का परित्याग नहीं किया है, और फिर भी अनेक रूपों में वो भाषित हो रहा है कल्पना से। क्या है? कल्पना से। इसी प्रकार से सदा निरंतर अपनी आत्मा भी, वह ब्रह्म भी एक होता हुआ नाम रूप गुण विकारों के रूप में अनेक प्रकार से क्या हो रहा है? भाषित हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। एक होता हो, स्वयं अविक्रिय सन। स्वयं क्या? अविकारी होते हुए, उसमें कोई विकार नहीं हुआ, और सब विकार उसमें लगते हैं। सब विकार किसमें लगते हैं? उन सब का वो क्या है? अधिष्ठान, आधार है। सारे नाम रूप गुण विकारों का क्या है? अधिष्ठान, आधार है। स्वयं अविकृत, उसमें कोई विकार नहीं आया, सदा निरंतर। ऐसा जो ब्रह्म है, वह ब्रह्म से नाना दृश्य रूप में भाषित होगा। और सबके सब आभूषण क्या है? सोना ही है, स्वर्ण रूप ही है। अंगूठी भी, कुंडल भी सोना है, सबके सब आभूषण स्वर्ण रूप है। इसी प्रकार से
ये सारा का सारा दृश्य जगत भी क्या हुआ? ब्रह्म रूपी। सारा का सारा दृश्य भी क्या हुआ? ब्रह्म रूपी। लेकिन ये ब्रह्म रूप जैसे अंगूठी सत नहीं है। सत्य क्या है? सोना। सोना, क्योंकि अंगूठी को तो गला करके भी आप कुंडल बना देंगे, लेकिन सोना पहले भी था, अंगूठी से पहले भी था, अंगूठी है तब भी है, अंगूठी को मिटा दिया तब भी है, कुंडल बना दिया तब भी। लेकिन अंगूठी तो कल्पना है, तो उसको तो गला करके फिर क्या बना दिया? कुंडल बना दिया। तो अंगूठी सत्य नहीं है, सत्य सोना है। इसी प्रकार से ये जो जगत है, ये जगत सत्य नहीं है, सत्य ब्रह्म है। ये नाम रूप तो परिवर्तनशील है, कल्पित है और एक रस नहीं है, निरंतर परिवर्तनशील। इस कारण से जगत सत्य नहीं है। सत्य क्या है? जो इसका अधिष्ठान ब्रह्म है। कल्पित है जगत, परिवर्तनशील होने से ये क्या है? असत्य, बदलता रहता है। और इसका अधिष्ठान ब्रह्म, वो सत्य है। समझ आ रहा है ना? वो क्या हुआ? सत्य हुआ और अविकारी हुआ। और ब्रह्म ही ब्रह्म बना हुआ है। अंगूठी बनी है तब भी सोना ही है, वैसे ही जगत बना है तब भी क्या है? ब्रह्म है। हाँ, बस इसमें जो आसक्ति और सत्यपने की भ्रांति है, यही आपके बंधन का हेतु। जैसे लहर है, वो क्या है? जल रूप है। अब जल से भिन्न लहर का अस्तित्व स्वीकार करना, ये क्या है? लहर को सत्य कहना। लहर क्या है? लहर सत्य है, जल सत्य है। जल सत्य है, लहर तो बनती है और विलय हो जाती है, और जिसमें बनती है और जिसमें विलय होती है वह सत्य। इसी प्रकार से जगत को सत्य कहे तो मूढ़ता है। जिसमें जगत उत्पन्न होता है, जिसमें स्थित है, जिसमें लय हो जाता है, वह ब्रह्म सत्य। जगत को सत्य नहीं कह सकते। और ये जो जगत है, ये ब्रह्म से भिन्न भी नहीं है, लहर मात्र है, वृत्ति मात्र है, संकल्प मात्र। ये ब्रह्म से भिन्न नहीं। तो इसको सत्य मानना, स्वतंत्र मानना, स्वतंत्र इसकी सत्ता मानना, ये अज्ञानता है। ये क्या है? अज्ञानता है। तो इस बात को मतलब हर प्रकार से, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी विचार कर लेना चाहिए। हर प्रकार से विचार करने पर जगत सत्य सिद्ध नहीं होता है। जगत का अधिष्ठान जो ब्रह्म है, वही सत्य सच्चिदानंद रूप सिद्ध होता है, वही अपना आत्मा सिद्ध होता है। कैसे भी विचार कर लीजिए, उल्टा विचार कर लीजिए, सीधा विचार कर लीजिए। जैसे मिट्टी के पात्रों को मिट्टी की तरफ से देख लीजिए, चाहे घड़े की ओर से देख लीजिए, मिट्टी ही मिट्टी। मिट्टी सत्य है और घट कल्पना। ऐसी आभूषणों को सोने की तरफ से देख लीजिए या फिर आभूषण की तरफ से देख लीजिए, क्या है? आभूषण कल्पना है, सोना सत्य। ऐसी ही जगत को ब्रह्म की तरफ से देख लीजिए, चाहे जगत की तरफ से देख लीजिए, तो जगत क्या है? जगत मिथ्या ही है और ब्रह्म सत्य। दोनों तरफ से देख लीजिए, ये मिथ्या ही। तो इसी बात को बतलाया है
कि जो स्वयं अविकृत होते हुए एक अनेक रूप से भ्रम के कारण से प्रतीत होता है, वह जो ब्रह्म है तत्त्वमसि। वह क्या है? वह ब्रह्म, वह ब्रह्म। कहाँ बैठे हो आप? कहाँ बैठे? संसार में बैठे हो, शरीर में बैठे हो, जीव भाव में बैठे हो, या फिर इस चिंतन में बैठे? कहाँ बैठे? हाँ, संसार, शरीर है, जीव भाव, उनको आपको बतला दिया है ना, उनकी वास्तविकता। तो अब इस विचार में बैठिए कि हाँ, मैं तो चेतन आत्मा साक्षी। पीछे बता दिया है ना, कोई विश्वास करो ऐसी तो बात नहीं, स्पष्ट बतला दिया है। ये 5 कोश आत्मा स्पष्ट है या विस्मृत हो जाता है? तो विस्मृत नहीं होना चाहिए। वो 5 कोश क्या है? अनात्मा, जड़, दृश्य, विकारी, व्यभिचारी, परिचिन्न। स्पष्ट बतला दी। कौन कौन से 5 कोश हैं? ये तो सबके सब विद्वान हो गए आप लोग, है ना? अच्छी बात है। अन्नमय ये स्थूल शरीर, प्राणमय जहाँ प्राण की प्रधानता है और कर्मेंद्रिया मिलकर के क्या है? प्राणमय कोश है। मनोमय जहाँ मन की प्रधानता है और 5 ज्ञानेंद्रिया के सहित ये क्या कहलाता है? मनोमय कोश कहलाता है। विज्ञानमय जहाँ पर बुद्धि की प्रधानता है और ज्ञानेंद्रिया 5, ये संयुक्त रूप से विज्ञानमय कोश कहलाता है। और जो आनंद प्रतिबिंब से का स्पर्श करती हुई जो वृत्ति, आनंद प्रतिबिंब, आनंद स्वरूप अपना जो आत्मा, उसके प्रतिबिंब का स्पर्श करती हुई जो प्रिय मोद प्रमोद रूप जो वृत्ति है, वो क्या है? आनंदमय कोश। विशेष रूप से इसकी सुसुप्ति में अभिव्यक्ति होती है, आनंद बना रहता है। अविद्या रूपा ही है, अज्ञान रूपा ही है आनंदमय कोश, है ना? वृत्ति ही है ना। जैसे मन क्या है? एक वृत्ति। बुद्धि क्या है? एक वृत्ति। इसी प्रकार से आनंद क्या है? एक वृत्ति मात्र, अंतःकरण की एक वृत्ति मात्र। सुसुप्ति में अविद्या की वृत्ति कह देंगे इसको। आनंद की इस वृत्ति को हमेशा है, ये एक साधारण इच्छा है। हाँ, हमेशा आनंद की वृत्ति। हाँ, लेकिन वो क्या हुआ? वो अंतःकरण के स्तर पर ही है ना। तो वो तो सब क्या है? नष्ट होने वाली है, परिचिन्न है, जड़ है, दृश्य है, अनात्मा है। और आनंद ही मेरा स्वरूप भी है। हाँ, वो अनुभूति है, वो अंतः मन बुद्धि से परे जो आनंद स्वरूप है, वो आपका अपना स्वरूप है। और ये जो वृत्ति है, कभी है और कभी व्यभिचारी बतला है। उसमें आनंदमय को उसमें विशेष रूप से बोलना पड़ा है तो सारे व्यभिचारी, कभी है कभी नहीं है, लेकिन उसमें बोलना पड़ा क्योंकि वृत्ति प्रिय मिला है, प्रिय की प्राप्ति, प्रिय के
क्या? प्रिय की चिंतन, उसकी प्राप्ति और उसके सेवन। जैसे लड्डू के दर्शन हुए पहले, फिर लड्डू मिल गया और फिर लड्डू खा लिया। तो जब लड्डू के दर्शन हुए, देख करके आनंद होता है, वो क्या हुआ? प्रिय। फिर लड्डू हाथ में रख दिया किसी ने, तो क्या हो गया? मोद। और जब उसको मुख में रख लिया, प्रमोद। ये बतलाई थी ना वहाँ पर। तो ये 5 कोश आत्मा नहीं है, ये अनात्मा है। और आत्मा साक्षी भिन्न है। वो जो साक्षी है वह मैं हूँ। अब उस साक्षी की ब्रह्म रूपता पुनः पुनः कथन कर रहे हैं कि तू वह जो ब्रह्म है, तत्त्वमसि, वह तू है, वह ब्रह्म तू है, ऐसा आत्मनि भावय। अपने हृदय में ये भावना कीजिए निरंतर। निरंतर यही भावना होनी चाहिए कि मैं ब्रह्म हूँ। मैं क्या हूँ? और मैं का मतलब क्या है? शरीर नहीं है, इंद्रिया नहीं, प्राण मन बुद्धि नहीं है। मैं का मतलब क्या है? चेतन, साक्षी, कूटस्थ आत्मा। मैं का मतलब है ना, तो वह जो मैं आत्मा ब्रह्म हूँ, ऐसा हृदय में निरंतर ये मनन, चिंतन, भावना, ध्यान, स्मृति, निधिध्यासन बना रहना चाहिए। ठीक है, अब आगे देख लीजिए। तभी तो आप क्या हो जाएंगे? स्वतंत्र। स्वतंत्र नहीं, परम स्वतंत्र। परम स्वतंत्र अर्थात पूर्ण स्वतंत्र। क्या हो जाएंगे? स्व माने अपने तंत्र, अपने तंत्र में रहना, अपनी ही प्रमुखता का होना। तंत्र जो होता है वो प्रमुख अर्थ में भी होता है। स्व की ही क्या रहना? प्रमुखता रहे। किसी दूसरे की परतंत्र, दूसरे का तंत्र शासन ना हो। ठीक है, किसका शासन हो? स्व का ही स्व के ऊपर शासन। तो पहले ये शासन करने पड़ेंगे ना, इंद्रियों पर शासन, मन पर शासन, भावनाओं पर शासन, तब जाकर के आप क्या बनेंगे? तब पूर्ण स्वतंत्र हो पाएंगे, तब स्वतंत्र पूर्ण। हाँ, इतना संयम, इतनी अंतर्मुखता, एकाग्रता और चिंतन की निरंतरता, उसके द्वारा आप स्वतंत्र में प्रतिष्ठित हो गए। अपने लोक में, अभी तो परलोक में बैठे हुए हैं। कोई भी गुलाम बना लेता है। जिस जगह पे बैठे उस जगह को कोई गुलाम बना लेता है। जिस शरीर में बैठे इस शरीर को कोई गुलाम बना लेता है। जिस मन बुद्धि में बैठे हैं उस मन बुद्धि को भी यहाँ के मान अपमान, सुख दुख आदि, शरीर के कष्ट आदि क्या बना लेते हैं? गुलाम बना लेते हैं। अब ऐसी जगह बैठ जाए जा करके जो कोई दूसरा हो ही नहीं गुलाम, तो कौन और किसको बनाए? ऐसा अपनी आत्मा है, वहाँ पर विराजमान हो जाइए। तो गुलाम कौन है? ना कोई गुलामी, ना कोई गुलाम, और ना कोई शासक, ना कोई बादशाह, कोई नहीं, स्वयं ही है। ऐसी जगह बैठना चाहिए ना, जहाँ भय लगा रहता है। ऐसी जगह क्यों बैठो? ऐसी जगह जाके बैठो जहाँ पर कोई भय नहीं। ऐसी जगह तो अपना आत्मा है। बाकी कहीं बैठ जाओ वहीं भय। स्वर्ग में बैठोगे वहाँ भय हैं, ब्रह्मलोक में बैठोगे वहाँ भय। यहाँ शरीर में संसार में बैठे हो, यहाँ तो भय ही भय। कहाँ बैठ जाओ? अपने स्वरूप में बैठ जाइए।
तो वहाँ पर ना काल का, ना राजाओं का, ना शत्रुओं का और किसी का भी कोई भय नहीं है, क्योंकि इन सब का अस्तित्व ही नहीं है, इन सब की सत्ता ही नहीं है ही नहीं है। क्या है? बस मैं ही मैं हूँ। क्या है? मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। ऐसी जगह बैठिए तो देखिए जी, आगे देख लीजिए। यच्चकास्त्यनपरं परात्परं प्रत्यग् एकरसमात्मलक्षणं सत्यचित् सुखमनन्तमव्ययं ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि यत् चकास्ति अनपरं परात्परं प्रत्यग एकरसम आत्मलक्षणं सत्यचित् सुखम अनंतम अव्ययम ब्रह्म तत्त्वमसि भावय आत्मनि यत् चकास्ति अनापारम, जो अनापारम है, जिससे न परम विद्यते यस्मिन यस्मात्, जिससे परे और कोई नहीं, जिससे और कोई परे नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? अनापारम। देखिए, परम कह दो और अनपरम कह दो, एक ही बात। देखो, परम, फिर अपारम और फिर अनापारम। समझ आया क्या हुआ? परम कहा और ना परम इति अपारम, फिर ना अपारम इति अनापारम। समझ आया? परम को ही अनापारम कहेंगे, लेकिन निषेध बताया था ना आपको, निषेध कर देने पर क्या होता है? उसकी दृढ़ता की, उसकी दृढ़ता की कि ये कार्य बिल्कुल मत करना, भूल मत जाना, निषेध करेंगे ना। हाँ? तो ये किस लिए होता है? दार्ढ्यात, उसकी दृढ़ता के लिए। तो वैसे ही परम कहो, ठीक है, कि वह जो ब्रह्म है वो क्या है? परम। लेकिन कहने लगे नहीं, अनापारम, जो अपर नहीं है, अर्थात क्या है? अनापारम है, अर्थात परम। तो जो सबसे परे, अर्थात जिससे कोई परे नहीं है, उसको क्या कहेंगे? परम। उसको क्या कहेंगे? परम कहेंगे ना। उसी को क्या कहेंगे? अनापारम। तो जो अनापारम यत चकास्ति, प्रकाशित हो रहा है। क्या हो रहा है? हाँ, जो अनापारम रूप से क्या हो रहा है? प्रकाशित, निरंतर ज्ञान, बोध, अनुभूति के रूप, चेतन है ना। तो बाकी सब क्या है? जड़ है। बाकी क्या है? जड़ है। और ये चेतन है, इसे चेतन होने से क्या है? स्वयं प्रकाशित होता हुआ सबका प्रकाशन। जैसे सूर्य क्या है? चकास्ती, प्रकाशित हो रहे हैं ना। और आपकी पृथ्वी और आपके मंगल आदि जितने भी ग्रह हैं, उन सबको क्या करते हैं? प्रकाशित। इसी प्रकार से अनापारम यत् चकास्ति, जो अनापारम होते हुए, परम होते हुए क्या है? प्रकाशित हो रहा है। परात् परम,
कहा भी ना जाए और कहते कहते कहे भी ना रहा, कहते कहते थका भी ना, कहा भी नहीं जा सकता। परम कहा, अनपरम कहा, और अब क्या कह रहे हैं? परात परम। किसकी महिमा है? आपकी महिमा। क्या नहीं महाराज, हमारी नहीं आपकी है। आप और हम कोई अलग थोड़े ही हैं, हैं? हम क्या कहें कि आपकी महिमा है, तो आप कहेंगे नहीं जी हम तो जीव, ये तो महिमा भगवान की है या फिर आपकी, हमारी नहीं, ये आपकी ही महिमा है। क्यों? क्योंकि आप, मैं और आपका भगवान कोई अलग नहीं है। जो आप है वही मैं हूँ, और जो मैं है वही ब्रह्म है। वही क्या है? मैं ही ब्रह्म हूँ, तू ही ब्रह्म है। तो मैं और तू हटा दो तो फिर क्या है? ब्रह्म ही ब्रह्म। फिर क्या है? मैं तू तो क्या है? व्यवहार के लिए, अन्यथा ब्रह्म नहीं। ये ब्रह्म की महिमा है, आपकी महिमा। परात परम, जो परे से भी परे, अर्थात यहाँ परात लगा लेना अव्यक्त माया के लिए, प्रकृति के लिए, उससे भी जो परे, उससे भी क्या है? जो परे। अव्यक्त, अव्यक्तात् पुरुषः परः आया है ना? जो अव्यक्त माया है उससे जो पुरुष है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, वो क्या है? उससे परे। तो परात परम, समझ आ गया? जो परात, जो अव्याकृतात् परम, अव्याकृत माया से जो परे। प्रत्यग, सबका क्या है? अंतरात्मा है, सबका हृदय में विराजमान जो चेतन है। क्या? समस्त भूत प्राणी समुदाय के हृदय में विराजमान जो चेतन तत्व है, वो क्या है? वही प्रत्यगात्मा है, वही अंतरात्मा है, वही क्या है? वही अंतरात्मा। प्रत्यग एक रसम, साक्षी जो है, एक रसम माने जो एक रस है, जिसमें परिवर्तन नहीं आता है, बदलता नहीं, एक रस है। क्या है? एक रस, सब में एक रस। बच्चा, बूढ़ा, जवान, चींटी, हाथी, घोड़ा, गधा, सब में क्या है? एक रस। साक्षी रूप से, प्रत्यगात्मा रूप से, अंतरात्मा रूप से, चेतन रूप से विराजमान। प्रत्यगात्मा एक रसम, आत्मलक्षणम, जो क्या है? अपना ही स्वरूप। अपना ही क्या है? स्वरूप। अपना ही स्वरूप कैसा है? वह सत्य चिद सुखम अनंतम अव्यय, जो क्या है? सत है। क्या है? सत्ता रूप, अस्ति रूप है, सदरूप है ना? और चिद, चिद माने ज्ञान स्वरूप। चिद माने क्या है? ज्ञान स्वरूप। उसकी ही ज्ञान स्वरूपता सब जगह विराजमान, उसकी ही सत्ता और उसकी ही चिद रूपता, ज्ञान रूपता सब जगह विराजमान।
सुखम, और क्या है जो आनंद स्वरूप, और उसकी ही आनंद स्वरूपता सब जगह क्या है, विराज, व्यापक है ना, क्या है, व्यापक, व्यापक। समस्त नाम रूप उपाधियों में जो अस्ति भाति प्रियता, वो किसकी है, आत्मा की है, ब्रह्म की, सच्चिदानंद। उनमें जो अस्तिपना माने है, भाति माने उनका जो प्रतीति होती है, और उनका जो प्रियता है उनमें सभी वस्तुओं, वो किसकी है, सच्चिदानंद की, ब्रह्म की। तो ऐसा जो सच्चिदानंद ब्रह्म है, अनंतम अंत शून्यम, अंतरहित, अनंत, अव्ययम, ना व्येति इति अव्यय, जिसका कभी व्यय नहीं होता है, अविनाश, क्या है, नित्य, शाश्वत, वह जो ब्रह्म है, प्रत्यग, क्या है, कहाँ बैठा है, अपने अपना आत्मा, क्या, वह जो ब्रह्म है, जो अनपरम है, परम ब्रह्म है, परात् परम, जो माया से भी परे, जो स्वयं प्रकाशित हो रहा है, स्वयं क्या है, जो प्रकाशित हो रहा है, सबका प्रकाशक है, यत किंचित, जो कुछ भी है, क्या है वो, प्रत्यग, आपका अंतरा, और एक रसम, क्या है, परिवर्तन से एक रसम, आत्मलक्षणम, ऐसा जो आत्म स्वरूप, जो सच्चिदानंद है, अनंत है, अव्यय है, वह जो ब्रह्म है, तत्वमसि, वह ब्रह्म तू है, आत्मनि भावय, अपनी आत्मा में, अपने हृदय में ये भावना। अब संसारी लोग जो आपको याद दिलाते हैं ना, वो भावना नहीं है, वो क्या याद दिलाते हैं, तू शरीर है, तू माता पिता है, तू जो है परिचिन्न है, जीव है, वो जो याद दिलाते हैं उनकी बिल्कुल नहीं सुननी, उनकी कान बंद कर लो, रुई डाल लो, बहुत सुन ली ना, बहुत सुन ली। तो अब क्या करनी है, उनकी नहीं सुननी, कानों में रुई डालो, और क्या सुननी है, संत और शास्त्र की ही सुननी है, क्योंकि वो यथार्थ वाणी है। वो क्या कहती है कि जो ये प्रत्यगात्मा साक्षी चेतन है, ये सच्चिदानंद अंत से रहित अविनाशी जो ब्रह्म है, वह तो यही सुनना है, यही देखना है, यही विचारना है। यदि कुछ और सुनोगे, कुछ और देखोगे, कुछ और का ही विचार होगा, क्योंकि जो देखते हैं, सुनते हैं, संसारी इनसे ज़्यादा घुसता है ना अंदर। कहाँ से ज़्यादा घुसता है, देखने से। होते हैं तो आप बार बार कहते हैं आप दूर हैं, आप छोटे हैं, दीन है, कोई सब कुछ है, ये करते हुए बड़े होते हैं। नहीं, वो अच्छा है, तो इतना अपने को तुच्छ ही मानते कि आप ही सब कुछ हैं, तो आप किस पर ऐसे करके तो बड़े एकदम। हाँ, ये तो होता है ना, यही होता है, क्योंकि पहले क्या करना है, जो आपने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मैं, मेरा आदि, उसको मिटाएंगे। लिखेंगे हम फिर भी मैं ही, मेरा तो पहले जो लिखा हुआ है वो अहंकार, जीव भाव,
के कारण से क्या समझता है, विशिष्ट अपने को समझता है। तो उसके अंदर पहले क्या लाएंगे, उसको झुकाएंगे, उसको विनम्रता लाएंगे, सरलता लाएंगे, अहंकार मिटाएंगे, क्योंकि मिटाई नहीं मिटता है? और विविध साधनाओं के द्वारा क्या होगा, उसको लगेगा कि निर्मलता आ गई, चित्त भी एकाग्र हो गया, सब मल सारे विकार वासनाएं गलित तो हो गई। उसके पश्चात फिर धीरे धीरे ये निश्चय बुद्धि में डाला जाएगा कि तू आत्मा है, तू ब्रह्म है। तो ये तो एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया है, पहुंचाना यहीं पर है। जो सिद्धांत है ना, उपासनाएं हैं, जो भी साधनाएं हैं, तो वो सबकी सब सहायक है। वो किसी प्रकार से आपका अहित नहीं करती है या पीछे नहीं खींच रहे आपको, वो सहायक है यहाँ पर पहुँचाने। पात्र बनाएंगे ना आपको, ये सुनते हैं तो मुझे एक बार मन में वो लगता है कि सुन के वो संस्कार बैठे हुए, वो संस्कार बैठे रहते हैं। इतना बड़ा समझने की हिम्मत ही नहीं, तो इसीलिए तो बारंबार कह रहे हैं ना, जिससे कि वो संस्कार खत्म हो, उनको खुरच रहे, जो जमे हुए हैं ना, उनको क्या कर रहे हैं, खुरच खुरच करके निकाल रहे हैं। ये तो जीव नहीं है, शरीर नहीं है, तू क्या है, तू चेतन है, साक्षी है, तू ब्रह्म है। धीरे धीरे पहले साक्षी तक लेकर के गए, पहले क्या किया, साक्षी तक लाया, सीधा ब्रह्म नहीं बनाया। पहले क्या बोला है, देह, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि का जो साक्षी, वो तू है। क्या बोलेंगे, वो तू है, वो जो साक्षी है, वो तू है, पहले ये बोला है। और फिर आगे का बतला दिया है कि जो साक्षी है वो ब्रह्म है, क्योंकि सबका सब अपनी आत्मा में ही कल्पित है, भास रहा है, जैसे स्वप्न भासता है, बिना हुए ही सारा दृश्य भासता है और स्वयं के लिए क्या सुख दुख का हेतु बनता है। इसी प्रकार से ये दृश्य जगत भी सत्य नहीं है, अपने में माना हुआ। तो सब कुछ युक्ति युक्त समझ में आता है, तर्क संगत है ना, बिल्कुल लॉजिकल है, हर प्रकार से। हाँ, तो इसलिए पहले आप साक्षी, आप क्या हैं, साक्षी। और फिर साक्षी बिल्कुल बहुत युक्ति युक्त तरीके से समाधान किया जाता है ना। पहले आप जो लपेटा हुआ है ना कीचड़, जो मैल, जो गंदगी, पहले उसको क्या करते हैं, कर्म और उपासना के जल से उसको साफ, है ना। और फिर जो आप है वास्तव में उसको बताते हैं आपको ज्ञान से, कर्म और उपासना के द्वारा तो साफ कर दे हैं, जो मल, जो विक्षेप है, जो मलिनता लपेटी हुई है, जो विकार, उनको हटा दें। फिर आपको बतलाते, अरे आप रूप निखर करके आ गया ना, कीचड़ हट गया, अरे आप तो हैं, आप तो स्वयं राजा हैं। हम तो आपको समझ रहे थे क्या कि कोई सैनिक है, कोई भिक्षुक है, आप तो राजा हैं। वो कब पता लगेगा, लेकिन जब कीचड़ हट जाएगा, कीचड़ हट जाएगा तब पता क्या लगेगा। हाँ, आप भी अपने आप को क्या माने हुए थे, आप भी अपने आप को भिक्षुक माने हुए थे, दरिद्र माने हुए थे, लेकिन जब आपको स्नान कराया आप तो भूल गए थे, क्योंकि ऐसा सदमा लगा आपको। अब किसी का राज्य छीन लिया गया, घायल कर दिया गया है, तो उसको तो सदमा लगा, तो भूल गया वो। लेकिन जब उसको स्नान आदि कराया, कीचड़ से सना हुआ था, तब आप उस जानने वाले ने कहा कि अरे ये तो हमारे महाराज हैं। उसको भी स्मरण दिलाया जाता है कि महाराज आप क्या भटक रहे हो, भीख मांगते हो, आप तो हमारे। तो वैसी स्थिति है आपकी।
कि आप भूल गए अपने को, ऐसा अज्ञान में डूबे कि आपको ऐसा भ्रम हुआ कि अपने को जीव, परिचिन्न, सीमित, अल्पज्ञ, सुखी दुखी, कर्ता भोक्ता, जन्म मृत्यु वाला मान लिया। और आपको स्मरण दिला रहे हैं कि आप क्या हो, आप चेतन हो, आत्मा हो। यो आप भी धीरे 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 क्या होते हैं, समझ में आते आते आ जाता है मैं तो ब्रह्म हूँ, साक्षी। ठीक है, तो देखिए जी, ऐसा जो सच्चिदानंद अनंत ब्रह्म है वह तू है, ऐसा क्या है, आत्मनि भावया, अपने हृदय में भावना करो। आगे वाला श्लोक भी देख लीजिए। उक्तमार्थमिममात्मनि स्वयं भावया प्रथितयुक्तिभिर्धिया संशयादिरहितं कराम्बुवत् तेन तत्त्वनिगमो भविष्यति। उक्तम अर्थम इमं आत्मनि स्वयं भावया प्रथितयुक्तिभिः धिया संशयादिरहितं कराम्बुवत् तेन तत्त्वनिगमः भविष्यति। इमं उक्तम अर्थम आत्मनि स्वयं भावया। इमं माने ये, उक्तम अर्थम जो उक्त अर्थ कहा है, क्या कहा है ऊपर, जो व्यापक सच्चिदानंद अनंत समस्त विकल्पों से रहित जन्मादि जो विकार षड विकार है उनसे रहित जो ब्रह्म है वह तू है। क्या बतलाया है, जो ब्रह्म है समस्त विशेषताओं से रहित, जो निर्विशेष निरूपाधिक जो चेतन तत्व है, व्यापक ब्रह्म तत्व, तत्वमसि वह तू। ये बारंबार ये कहना। तो उक्त इमम उक्तम अर्थम, इस ऊपर कहे हुए जो अर्थ है, विचार है, इसको स्वयं आत्मनि भावया, स्वयं अपने हृदय में क्या करो, भावना, स्वयं अपने हृदय में भावना करो, इसका विचार करो। कैसे, प्रथित युक्तिभिर्धिया, धिया माने बुद्धि के द्वारा, है? प्रथित युक्ति भी, जो प्रसिद्ध युक्तियाँ, क्या प्रसिद्ध जो युक्तियाँ दी है, जैसे हेमवत है दिया है ना, कि समस्त आभूषण किससे बन जाते हैं, सोने से बन जाते हैं। सोना अविकृत रूप से समस्त आभूषणों में बना है। जो युक्तियाँ दी है, जैसे स्वप्नवत है, जैसे मृत्तिका और मृत्तिका कार्य घटपटादि, अनेकों युक्तियों के द्वारा प्रसिद्ध, प्रथित युक्तिभिर, प्रसिद्ध युक्तियों के द्वारा धिया आत्मनि स्वयं भावया, बुद्धि का बड़ा महत्व है। और आपके पास साधन ही सर्वश्रेष्ठ यदि कुछ है तो क्या है, बुद्धि है। और बुद्धि निर्मल बुद्धि, ऐसी बुद्धि निर्मल बुद्धि, जिस बुद्धि में स्वार्थ है, मोह है, आसक्ति है, जो वासनाओं से वासित है, ऐसी बुद्धि ये चिंतन करने में और समझ सकने में, निर्दुष्ट अर्थ को समझ सकने में समर्थ नहीं हो सकती।
विशुद्ध बुद्धि। ऐसी बुद्धि पीछे बताया था ना, क्या बतलाया था? बुद्धि के लिए आया था क्या? जो ऐसी बुद्धि विमल बोध चक्षुषा आया था ना, क्या? निर्मल ज्ञान चक्षु के द्वारा। निर्मल ज्ञान चक्षु कहाँ है? ये जो परिमार्जित सात्विक बुद्धि है वही क्या है? उसमें ही तो निर्मल बोध चक्षु है, निर्मल ज्ञान चक्षु। ज्ञान कहाँ ठहरता है? निर्मल बुद्धि में ही ना। बुद्धि किसको कहते हैं? जो समस्त ज्ञान का जो क्या है? समूह है, मतलब जहाँ पर ठहरा हुआ है। ज्ञान को ही तो बुद्धि कहते हैं। जो ज्ञान है, स्मृति है, इनका जो संग्रह है उसी को हम क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। उसी को बुद्धि कहते हैं। और बुद्धि कोई पिंड थोड़ा है कि बुद्धि है, नहीं तो उसमें डाल लेंगे, निकाल लेंगे, कम ज़्यादा कर लेंगे। हाँ, तो बुद्धि के द्वारा, विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में ऊपर कहा हुआ जो अर्थ है कि वह ब्रह्म तू है, इसको प्रसिद्ध युक्तियों के द्वारा आत्मनि भावया, अपने हृदय में भावना। संशयादिरहितं कराम्बुवत्, संशय विपर्यय अभावना विपरीत भावना आदि जो कुछ है उनसे रहित कराम्बुवत्, हाथ में रखे हुए जल के समान। अम्बु हाथ में रखा हुआ जैसे जल के समान। तेन तत्व निगमा भविष्यति, तुझे क्या होगा? तत्व निगमा, तत्व की प्राप्ति भविष्यति, हो जाएगी। निरंतर ऊपर कहा हुआ जो अर्थ है, इसको प्रथित युक्ति भी, प्रसिद्ध युक्तियों के द्वारा निरंतर बुद्धिया धिया, बुद्धि के द्वारा आत्मनि भावया, अपने अंतःकरण में जब विचार करेंगे निरंतर युक्तियों के द्वारा, ऊपर वाला अर्थ देखो, युक्तियों से तो सिद्ध किया है ना, युक्ति से ये सिद्ध किया है कि ये अनात्मा है। युक्ति से ये सिद्ध कर दिया इससे भिन्न आत्मा साक्षी। युक्ति से ही ये सिद्ध किया है कि ये दृश्य जगत स्वप्न के समान मिथ्या है। ऐसा मानो, ऐसा मानो, ऐसा मानो तो नहीं कहा, युक्तियों से सिद्ध किया है। तो युक्ति से सिद्ध कर दिया कि ये दृश्य जगत स्वप्न के समान मिथ्या है। युक्ति से सिद्ध किया है ये देह, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि आदि अनात्मा, आत्मा नहीं है। आत्मा इनसे भिन्न साक्षी चेतन अलग है, युक्ति से सिद्ध किया। साक्षी ब्रह्म रूप है, साक्षी की ब्रह्म रूपता भी क्या की है? युक्ति प्रमाण के द्वारा सिद्ध की। तो युक्तियों से सिद्ध किया ना, तो जो सिद्ध किया हुआ युक्ति के द्वारा, तो इसका पुनः पुनः चिंतन करने से जो इतने समय के बैठा हुआ अज्ञान और भ्रम और संशय वो क्या है? निकल जाए। जो बहुत जम करके बैठे हैं ना, ठिकाना बना करके, अब जोर तो पड़ता है खाली कराए जाए मकान। जो मकान में घुस के बैठ गए, चुपके से कब्जा कर लिया है, छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो उनको निकलना पड़ रहा है, पड़ेगा तो उनको जोर पड़ेगा और आपको ताकत लगानी पड़ेगी, तभी निकलेंगे, नहीं तो तो ताकत लगाना क्या है? ये युक्तियों के द्वारा चिंतन करें कि ये आत्मा नहीं हो सकते, ये दृश्य जगत सुखरूप नहीं है,
ये दृश्य जगत मिथ्या है, बतलाया हुआ है ना। सुखरूप नहीं है, असार है, सत्य नहीं है, मिथ्या है, ये अनात्मा देह आदि आत्मा नहीं है, ये जड़ है, और आत्मा साक्षी अलग है, और साक्षी ब्रह्म है। ये आपको बतलाया हुआ है सब चिंतन युक्ति के द्वारा। तो इसको ही जब आप निरंतर अपने अंतःकरण में क्या करेंगे, विचार करेंगे, तो संशय रहित हाथ में रखे हुए जल के समान तत्व निगमः भविष्यति, तत्व की प्राप्ति होगी। तो इसमें तत्व की प्राप्ति में हेतु क्या दिया है, श्रवण मन निधिध्यास। क्या हेतु बतलाया है कि केवल श्रवण से नहीं, वो तो उत्तम कोटि का जिज्ञासु को, तो उसके लिए क्या बतला दिया, मनन निधिध्यासन की आवश्यकता। तो निरंतर ये मनन कीजिए कि मैं आत्मा साक्षी चेतन ब्रह्म हूँ। ये देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि ये जड़ दृश्य है, अनात्मा है, सब है, पंचभूतों के विकार है, ये मैं नहीं हूँ, मैं इनका साक्षी, इनका प्रकाशक चेतन आत्मा हूँ। ऐसा बिल्कुल स्वस्थ शांत चित्त के द्वारा विचार करके निश्चय कर लीजिए। कोई शीघ्रता नहीं है ना। शीघ्रता में किया हुआ कार्य ठीक नहीं होता है, दोबारा करना पड़ता है, और फिर शीघ्रता से करे तो फिर करना पड़ता है, और फिर शीघ्रता करे तो फिर करना पड़ता है। वैसी शीघ्रता ना करके बहुत शांत स्वस्थ चित्त होकर शांति से ये अनात्मा में से अपने मैंपने को निकाल बहुत आराम से है? देखो कोई जल्दबाजी में नहीं है। शास्त्र भी, शास्त्र जल्दबाजी में है क्या, जल्दबाजी में नहीं है, बिल्कुल आपको धीरे 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 बतलाया है सारा का सारा। चाहे पहले साधन बतला दिए हैं, विवेक वैराग्य सठ संपत्ति मुमुक्षुता आदि हैं, फिर आपको आत्मा अनात्मा का विवेक, बंधन मुक्ति, अध्यास, माया, माया का कार्य है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण रूप जो माया का सारा विस्तार बतलाया, अनात्मा समझा दिया। उसके पश्चात इससे भिन्न आत्म बतलाया है। फिर आत्मा का ब्रह्म रूपता बतलाई है, फिर जगत की ब्रह्म रूपता बतला दी है। सारा कुछ तो क्या बतलाया, बहुत ही आराम आराम से कि आपकी बुद्धि में ठहर जाए, और बुद्धि में जो भ्रम और अज्ञान बैठे हुए वो सब दूर हो, बहुत आराम से बतलाया है। तो इसके द्वारा तेन तत्व निगम भविष्यति, तो तत्व निगम का हेतु, तत्व प्राप्ति का हेतु क्या बतलाया है, निरंतर मनन। क्या हेतु बतलाया है ना, प्रथित युक्ति भीर आत्मनि सदा भावया उक्तम एव अर्थम। ऊपर कहे अर्थ को ही प्रसिद्ध युक्तियों के द्वारा निरंतर अपने अंतःकरण में विचार करो कि वह जो निष्कल निरंजन अनंत सच्चिदानंद समस्त विशेषों से रहित जो सर्व साक्षी सर्व अधिष्ठान जो ब्रह्म है वह मैं। अब आप कहोगे महाराज जी आपने तो कम से कम मैं ब्रह्म हूँ मैं ब्रह्म हूँ एक बार कहते ठीक था, आपने तो 100-200 बार कह दिया।
लेकिन मैं जीव हूँ, तू जीव है, ये आपने कितने बार सुना हुआ है? ये तो है ही, करोड़ों अरबों बार सुना हुआ है। इसलिए जन्म हुआ। और ये 100 बार यदि कह दिया कि तू ब्रह्म है तो क्या ज़्यादा नहीं हुआ है। यदि ब्रह्म है जी, अब पहचान लिया। हाँ, यदि 1 करोड़ बार कह के भी हाँ, ये आ जाए तो बात ही निश्चय हो तो बड़ी बात है। करोड़ बार कह करके भी क्या हो जाए? निश्चय हो जाए। निश्चय हो जाए। तो निरंतर कहिए, इसको कहिए, तो ब्रह्म है, पहचान दिया। इसको कहिए, नहीं कहिए ना कहिए, वही ब्रह्म है वो कहते हैं। क्या कह रही हैं? इसको कहिए, अपने आप को निरंतर कहिए, ठीक है ना? कि तू क्या है? तू ब्रह्म है। कहिए ना कहिए कभी ब्रह्म है, आप खुद नहीं कहूँगे ना तो फिर भ्रम में रहूँगा। ये ठीक है। प्रक्रिया है ना, क्योंकि आपने भ्रम को ही सत्य और दृढ़ किया, इसलिए कह करके क्या कर दीजिए, कहना है ना। आपको बतलाया था पहले भी कि जैसे जो पीने वाले हैं उनको पीना तो स्वयं को होता है, लेकिन वो साथी ढूंढते हैं तो उसको पिलानी पड़ेगी। और उसको पिलाना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य क्या है? पीना। उद्देश्य क्या है? पीना। जैसे सुल्फा पीने वाले क्या करेंगे? साथी ढूंढेंगे, है ना, साथी ढूंढेंगे। तो वो क्या दानी है, उसको पिलाना चाहते हैं क्या? नहीं, वो उसके बहाने से साथी संगति हो जाए। वैसे ही महात्मा लोग आपको सुना रहे हैं ना, तो आपको नहीं सुना रहे हैं, वास्तव में स्वयं सुनना है। इसीलिए हाँ, क्योंकि साथ में सुनने सुनाने से सब आ जाए और अधिक आनंद आता है। और सुनाना तो अपने को ही है ना। आप लोग तो बहाना है, ठीक है। इसलिए आज इतना ही रखेंगे, बाकी का विचार। पूर्णमद